हेलो गाइस, तो आज सुबह सुबह मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था आप लोग के साथ। और यहाँ पे मैंने बताया था कि मेरे ईटीएफ में एसआईपी आज के दिन जो है वो कट चुके हैं। यानी मैं जो ईटीएफ में एसआईपी करता हूँ उसका आज इंस्टॉलमेंट जा चुका है। तो यहाँ पे बहुत सारे भाइयों का क्वेश्चन था, बहुत सारे सर ने मुझसे पूछा भी था कि हमारे पास समय नहीं रहता है तो हम लोग कैसे इन्वेस्टमेंट करें। तो ये उन लोग के लिए है जिनके पास मार्केट को देखने के लिए समय नहीं है, तो वो अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो ईटीएफ में एसआईपी के रूप से कर सकते हैं। तो ईटीएफ में एसआईपी कैसे करते हैं, इसके लिए मैंने अपने चैनल में वीडियो एक बार पहले से ही एक वीडियो जो है डिटेल वीडियो पहले से ही बना रखा है। आप सीधा आ जाइए 18 या 17 अगस्त में मैंने बनाया हुआ था। हाँ, ये 17 अगस्त का वीडियो जो है, हर दिन का डेट रहता है मेरे वीडियो में, तो आप 17 अगस्त का वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पे ईटीएफ में एसआईपी कैसे करें फुल्ली एकदम डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया है। वीडियो को देख लीजिए। होप आपको जो डाउट रहेगा या आपको अगर इसके बारे में जानना है तो वो आप अच्छे से समझ जाइएगा। इसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, या तो फिर हमारे टेलीग्राम चैनल जो है वहाँ पे आके भी आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपका जो क्वेरी है उसको सॉल्व करने का। तो चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं डेली बेसिस पे ईटीएफ से रिलेटेड वीडियो पोस्ट करता हूँ। और अपना टेलीग्राम चैनल है फाइनेंशियल फ्रीडम के नाम से, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ड्यूरिंग मार्केट आवर कुछ भी लाइव अपडेट रहता है या मैं कोई पोजीशन बनाता हूँ या उसे एग्जिट करता हूँ, वो मैं यहाँ आप लोग के साथ शेयर कर देता हूँ। तो चलते हैं सबसे पहले अपने ज़ीरोधा के अकाउंट में और देख लेते हैं हमारे होल्डिंग्स में जो ईटीएफ से आज उनके परफॉर्मेंस कैसे रहे हैं। आज के दिन हमारे पोर्टफोलियो में 644 रुपीज़ का यहाँ प्रॉफिट हुआ है। परसेंटेज में अगर देखेंगे तो 0.73% का आज हम लोग को आज के दिन में ये प्रॉफिट हुआ है। तो चलते हैं और देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे ईटीएफ है जिसमें कि अभी हम लोग को 3% से ज़्यादा के प्रॉफिट हो रहे हैं, और कौन कौन से ऐसे ईटीएफ है जिसमें हम लोग को 3% से ज़्यादा के लॉस चल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक बार क्लिक कर लेता हूँ और देख लेते हैं। सबसे पहला ईटीएफ मो निफ्टी 500, इसमें हम लोग को 4.28% का फिलहाल प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट निफ्टी 20, जिसमें हम लोग का जो प्रॉफिट है 4.22% का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जब भी 6% का हम लोग का टारगेट आएगा हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके यहाँ पे चलेंगे। और बाकी जो ईटीएफ है इसमें फ़िलहाल 3% से कम का प्रॉफिट है, तो इसको अभी हम लोग नहीं लेते हैं। तो एक बार देख लेंगे कि कौन कौन से ऐसे ईटीएफ है जिसमें हम लोग को 3% से ज़्यादा का लॉसेस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कल PSU बैंक 6% से भी ज़्यादा का माइनस दिखा रहा था, वहीं पे आज थोड़ा सा रिकवर किया है, 1.65% से रिकवर किया है। और हम लोग का जो लॉस था वो घट के 6% से 4.62% का हो चुका है। नेक्स्ट सिल्वर आई ईटीएफ, इसमें जो हम लोग का लॉस है 4.58% का लॉस चल रहा है। PSU बैंक आई ईटीएफ, इसमें जो हम लोग का लॉस है -3.64% का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट ईटीएफ सिल्वर 20, जिसमें कि हम लोग का जो लॉस है 3.61% का देखने को मिल रहा है। बाकी जितने भी ईटीएफ्स हैं ये फ़िलहाल 3% से कम गिरे हुए हैं। तो एक बार ऑर्डर सेक्शन में मैं आप लोग को ले चलता हूँ, और आप लोग को पता लग ही गया होगा कि आज के दिन भी हम लोग ने कोई बाइंग नहीं किया है और ना ही कोई सेलिंग किया है यहाँ पे, क्योंकि मैं 2 बजे के बाद जो चार्ट डालता हूँ गूगल फाइनेंस शीट के हिसाब से, इसके बाद मैंने कोई अपडेट नहीं दिया था। मैं अगर कोई अपडेट नहीं देता हूँ तो आप लोग समझ जाइएगा कि आज के दिन कोई बाइंग या सेलिंग नहीं हुआ। जब भी मैं बाइंग या सेलिंग करूँगा तो आप लोग को ज़रूर शेयर कर दूँगा। एक क्वेश्चन अभी के दिन में बहुत पूछा जा रहा है कि सर नया कोई ईटीएफ बाइंग नहीं आ रहा है जो लिस्ट में आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे लिस्ट में -4%, -4%, -3%, -3%, ये फर्स्ट से लेकर 6 तक जितने भी 2% से ज़्यादा गिरे हुए ये सब ईटीएफ हम लोग का पहले से ही बाइंग है। नया ईटीएफ नहीं आ रहा है लिस्ट में जिसको कि हम लोग बाइंग करके चल सकें। तो मैं सीधा करता हूँ, एक बात आप लोग समझ जाइए कि देखिए आपका पूरा पैसा, मैं बोलता हूँ कभी भी इन्वेस्ट एक साथ में नहीं होगा, यहाँ धीरे धीरे ही इन्वेस्ट होगा। आप ऐसा नहीं कि 3 लाख का कैपिटल लेके आए और एक ही बार में लगा दिए, ऐसा कोई यहाँ पे सीन नहीं है। आपको जब यहाँ पे मौका बनता हुआ दिखेगा तभी आपको रूल को और डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए चलना है और उसी हिसाब से आपको बाइंग करना है। क्यों? और ये बाइंग कभी इतना जल्दी आ जाता है कि आप समझ ही नहीं पाते हो कि हम लोग को कौन सा बाई करना है कौन सा नहीं बाई करना है। इतना सारे ईटीएफ एक बार में आ जाता है। जैसे यहाँ पे अभी 5-6 ईटीएफ 2% से ज़्यादा गिरे हुए दिख रहे थे, यही 2 हफ्ते पहले चले जाइए वहाँ पे एक भी ऐसे ईटीएफ नहीं थे जो कि 2% से ज़्यादा गिरा हुआ था। सब 1 या तो कोई ईटीएफ पॉजिटिव में देखने को मिल रहे थे। तो जब यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी बढ़ रहा है तो यहाँ पे आप बाइंग करके चल सकते हैं। अगर आपका पहले से बाइंग हो चुका है ये सब ईटीएफ में तो चुपचाप से रूल और डिसिप्लिन को फॉलो कीजिए, एकदम चुपचाप बैठिए, शांति से बैठिए,
या तो आपका प्रॉफिट आएगा या तो आपका माइनस में, जो हम लोग का रूल के हिसाब से -5% जाता है, तो वहाँ पे हम लोग को एवरेजिंग आउट करना है। उसके बीच में हम लोग को कोई छेड़खानी नहीं करना है। आपका कैपिटल अगर एकदम फिक्स्ड है, यानी कि आपने 60 लॉट में उसको डिवाइड कर चुका है, उससे एक्स्ट्रा कैपिटल आपके पास नहीं है, तो कोई छेड़खानी मत कीजिए, बस रूल के हिसाब से चलिए। जब भी आपको इस लिस्ट में कोई नया ETF दिखता है और वो -2% से ज़्यादा गिरा हुआ रहता है, तो उसको आपको बाई करना है, और बाइंग करने के बाद आपको वेट करना है, या तो वो 6% का टारगेट दे दे, या तो फिर वो -5% तक जाए, जहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम एवरेजिंग करके चलना है। और भी कुछ जनरल क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि कल मैंने एक वीडियो डाला था कि कल का वीडियो मैं एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को कि किस टॉपिक पे मैंने डाला था, मिस्टेक ऑफ रिटेल ट्रेडर्स। तो हम लोग जो रिटेल ट्रेडर्स हैं क्या गलतियाँ करते हैं, ये वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो जाके चैनल पे एक बार विजिट कीजिए और वीडियो को देखिए कि क्या गलतियाँ हम लोग जो है जनरली कर जाते हैं। हम लोग में से बहुत जन जो है सेम गलती करते हैं, और बाद में हम लोग को जब मौका मिलता है तब हम लोग के पास बाइंग के लिए ज़्यादा अमाउंट बचता नहीं है। तो ये इसमें मैंने डिटेल्स से समझाया, जाके एक बार आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी आया था सेम इसी के ऊपर कि सर हमको कौन सा ETF खरीदना है, ये भी आज भी पूछा गया था। तो देखिए कि मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये मुझसे अगर पूछेंगे तो भी मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि मैंने आपका पोर्टफोलियो नहीं देखा है। आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से ही आपको बाइंग करके चलना है। आपके पोर्टफोलियो के बारे में सबसे ज़्यादा आपको ही पता है, तो आपको समझना चाहिए कि आपको कौन सा ETF बाइंग करना है और कौन सा आपको अभी अवॉइड करना है। तो आपका पोर्टफोलियो आपसे अच्छा कोई नहीं बता सकता। ये एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये आया है कि सर जैसे कि एक ही अंडरलाइंग एसेट का 2-3 ETF रखने का क्या कारण है? अगर दोनों ETF हम लोग रखें तो क्या दोनों को बाइंग करना है, या 3 ETF रखें तो तीनों को बाइंग करना है, कि बस सिंगल को बाइंग करना है? तो इसको मैंने, ये जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन को कल ही मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया अच्छे से, मिस्टेक्स ऑफ रिटेल ट्रेडर्स में। तो आप इस वीडियो को देखिए तो आपका जो डाउट है मेरे हिसाब से आराम से क्लियर हो जाना चाहिए। अगर उसके बाद भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप बेझिझक क्वेश्चन दोबारा पूछ सकते हैं। नहीं समझ में आएगा तो मैं फिर से आपको समझाने का कोशिश करूँगा। होप ये वीडियो देखने के बाद आपका जो है डाउट वो क्लियर हो जाए मेरे हिसाब से। अच्छा, और एक क्वेश्चन था कि सर मेरा जो फ़ंड है वो पूरा इन्वेस्ट हो नहीं रहा है, थोड़े से फ़ंड ही इन्वेस्ट हो रहे हैं, बाकी के जो फ़ंड है वो ऐसे ही पड़े हुए हैं। ऐसे अगर फ़ंड मेरे ऐसे फ्री पड़े रहें तो उसमें मेरा प्रॉफिट बुकिंग नहीं होगा, और जितना फ़ंड इन्वेस्ट है उसमें अगर प्रॉफिट बुक आता है तो वो बहुत कम अमाउंट में प्रॉफिट बुक होगा, यानी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बहुत कम होगा वहाँ पे ओवरऑल कैपिटल के हिसाब से हम लोग अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ मार्केट के हिसाब से चलना है, मार्केट को अपने हिसाब से नहीं चलाना है। हमेशा मार्केट आपको जब अपॉर्चुनिटी दे तो उस समय बाइंग कीजिए। जब आपको मार्केट एकदम साइडवेज दिख रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बन रहा है, तो चुपचाप उस समय पेशेंसली बैठे रहिए। और आपका जो फ्री फंड है वहाँ से भी आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा एक वीडियो जिसके ऊपर मैंने फ़िलहाल में ही बनाया है कि हम लोग एक्स्ट्रा इनकम कैसे कर सकते हैं। ये वाला वीडियो एक बार देख लीजिए, लिक्विड फंड इन्वेस्टमेंट। या तो आपका कैपिटल 1 लाख से कम है तो आप लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आपका कैपिटल एक्स्ट्रा कैपिटल जो पड़ा है वो 1 लाख से अगर ज़्यादा का है तो आप लिक्विड केस, लिक्विड बीज या LT गिल्ड बीज, ये एक तरह के ETF ही हैं, उस पर आप इन्वेस्ट करके आपका जो एक्स्ट्रा फंड है ट्रेडिंग का उसको आप वहाँ पे इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। थोड़ा सा पैसा आप, यानी 4-5 लॉट का पैसा आप अपने ब्रोकर के अकाउंट पर रखिएगा, यानी डीमेट अकाउंट पर रखिएगा, क्योंकि इमरजेंसी में वहीं से आपको बाइंग करना पड़ सकता है। और रेस्ट ऑफ जो आपका एक्स्ट्रा फंड है उसको आप लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको कोई चार्जेस, DP चार्जेस नहीं लगते, बस एक्सपेंस रेशियो जो कि आप जैसे आपने 40,000 मैंने कुछ दिन पहले लगाया था, 43,000 रुपीज़ लगाया था, तो वहाँ पे मुझे 3 रुपीज़ पहले ही उन्होंने एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से काट लिया, और उसके बाद जब उसको मैं सेल करता हूँ तो उस पर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते हैं। बस आपका जो प्रॉफिट और आपका जो कैपिटल है वो दोनों मिला के आपके अकाउंट में 1+ डे में, मैंने ट्रेडिंग डे आने यानी कि आज सेल किया तो कल के दिन वो आपके अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट हो जाएगा। वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।